हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिज्वल तायडे और आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक व्लॉग। एक्चुअली ये मेरे लाइफ का पहला व्लॉग है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने तरफ से बेस्ट दूं और आप सभी को पसंद आए। मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ हमारे एरिया की एक बड़ी फेमस और डिवोशनल टेम्पल पर, जिन्हें अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल भी कहा जाता है। टेम्पल की बड़ी मान्यता है लोगों में, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो चलिए शुरू कर। यह छत्रपति शिवाजी महाराज चौक सौसर और यहाँ से आपको अर्धनारीश्वर मंदिर मोहगांव के लिए बस या ऑटो मिल जाएगा। तो मेरे इस व्लॉग में मेरा फ्रेंड हाय दोस्तों, तो मेरा नाम है यश और इस समय हम चलते हैं मोहगांव व्लॉग बनाने के लिए। मेरे इस व्लॉग में मेरी हेल्प करने वाला है। शिव कैलाशों के वास धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शिव शंभो हरना, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वास धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वास धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वास धौली धारों के राजा, हम अर्धनारीश्वर मंदिर मोहगांव पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले हम अर्धनारीश्वर शिवजी के दर्शन करेंगे। टेम्पल में 4 प्रवेश द्वार हैं, जो 4 धाम यानी जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम का सिंबल है। ऐसा माना जाता है कि 4 धामों की यात्रा करना और सिर्फ बाबा अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना दोनों एक ही है। मतलब यहाँ आने से, बाबा अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से आपको 4 धामों की यात्रा का फल मिलता है। सबसे पहले बद्रीनाथ धाम, फिर जगन्नाथपुरी धाम,
फिर आते हैं द्वारका धाम और अंत में रामेश्वर धाम। तो ये 4 दरवाजे उन 4 धामों के प्रतीक हैं। अब मैं आपको इस टेम्पल के एक और यूनिकनेस बताता हूँ। इस टेम्पल में 12 परकोट द्वार हैं जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग जैसे केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, बैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, रामेश्वर और मल्लिकार्जुन के प्रतीक हैं। हर दरवाजे पर वो किस ज्योतिर्लिंग को दर्शाते हैं वो लिखा हुआ है। जैसे यहाँ त्र्यंबकेश्वर, नागार्जुन, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन, रामेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और अंत में बैद्यनाथ। सिर्फ अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना और भारत के उन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना, दोनों का महत्व, दोनों का फल एक ही समान। इट इज़ अ वेरी हिस्टोरिक टेम्पल जो परमार डायनेस्टी के टाइम से है और ये टेम्पल सरपनी नदी के किनारे बना हुआ है। अब मैं आपको इस टेम्पल की हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस बताता हूँ। इस टेम्पल को अर्धनारीश्वर टेम्पल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव और माता पार्वती ने अर्धनारीश्वर अवतार लिया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान अर्धनारीश्वर शिव जी ने यहीं पर ब्रह्मा जी को भी दर्शन दिए थे। भगवान शुक्राचार्य जी को भी अर्धनारीश्वर शिव जी ने यही दर्शन दिए थे इसी मंदिर में। इसीलिए इस मंदिर की हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस यानी ऐतिहासिक महत्व और बढ़ जाता है। मैं अभी मंदिर के अर्धनारीश्वर मंदिर के पूर्व में द्वार में महाद्वार में खड़ा हूँ। दर्शन के लिए इसी द्वार से एंट्री होना चाहिए। इस द्वार से एंट्री होने से हमारे जो पुरुषार्थ है 4 उसकी पूर्ण रूप से हमको प्राप्त हो जाती है। ये परिसर जिस पे अपन चल रहे हैं ये काम का क्षेत्र है। यहाँ आए प्रभु अपनी वाली जो इच्छाएं रहेंगी, जो काम भावना रहेगी, जो भी कामना होगी उसकी पूर्ति भगवान ऑटोमेटिक कर देता है। उसके बाद में इस महाद्वार से अंदर जाने के बाद वो परिसर जो दिख रहा है आपको दूसरा वाला, वो है अर्थ का। उस परिसर में जानते ही हमको अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। ये सेकंड परिसर आ गया, ये अर्थ के प्राप्ति का परिसर आ गया। इसके बाद में तीसरा परिसर आ जाता है, वो है नंदी का परिसर कह सकते हैं। तो नंदी ये स्वयं धर्म है। ये हो गया धर्म की प्राप्ति का स्तर। और ये धर्म का स्थान है, यहाँ धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। और अंदर जैसे पहुँचोगे आप तो वो मोक्ष के दाता बैठे हुए हैं। ये मोक्ष के दाता है, ये इसकी प्राप्ति, इसके पास आते ही हम मोक्ष प्राप्त। आप ये नंदी को देखिए, इसको इधर वगैरह से देख लो, इसके पैर वगैरह सब टूट गए। जो पैर ऐसा आड़ा रहता है वो पैर टूट हुआ, इसके सब शिवों का शरण हो गया, मुंह का शरण हो गया। इसी के साथ में आप भगवती की मूर्ति देखिए। तो ये मूर्तियां हैं ज्योतिष। तो मूर्तियां ज्योतिष मंदिर
1200-1500 के बीच का, इसका मतलब उस टाइम में इसका जीर्णोद्धार हुआ है। और उसके प्रमाण में आपको मिल जाएगा कि जो इसका प्लास्टर वगैरह जब पूरा खंडित हो गया था तो उसके कुछ फोटोग्राफ है, वो आपने तो ये वस्तु जो है 1200-1500 के नौ होते हुए इसलिए 3000-4000 की होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में ही हमारे आदि शंकराचार्य का काम माना जाता है। उसी टाइम में 4 गाँव के तो हो सकता है कि उन्होंने भी एक सेंटर पॉइंट बना के इसकी स्थापित किया हो, क्योंकि इतने बड़े एरिया में इतना बड़ा मंदिर तो नहीं है। यह पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिनका पिंड गेरुए रंग का है और दूसरा हिस्सा काले रंग का। इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर महामृत्युंजय मंत्र पर आधारित होने से यह शक्तिपीठ कहलाया। ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में सूर्य भगवान सबसे पहले अर्धनारीश्वर शिव जी का अभिषेक करते हैं। सावन के महीने में भक्तों और कांवड़ियों द्वारा यहाँ शिव जी का भव्य अभिषेक किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी कोशिश, मेरा व्लॉग। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जय श्री महाकाल। जटाटवीगलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेव लम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां टमट्टमट्टमट्ट मन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृगना छाए माथे चंद्र विराजे। तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 ना